बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूं जिसको जॉब करने वाले और बगैर जॉब करने वाले दोनों कर सकते हैं। मतलब ये काम पार्ट टाइम में भी हो सकता है, फुल टाइम में भी हो सकता है। इस काम को करने के लिए कोई वक्त की कैद नहीं है। इस काम ये जो बिज़नेस है इसमें ये नहीं है कि आपके पास कोई वक्त की पाबंदी होगी। आप दिन में रात में किसी भी वक्त ये काम कर सकते हैं। तो आज का ये बिज़नेस आइडिया है, इस पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आप आराम से 30 से 50 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एफ़र्ट होगी, जितनी आपकी एफ़र्ट होगी उतनी आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वाला काम है इवेंट कंसल्टेंसी का। इवेंट कंसल्टेंसी से मुराद ये है कि अगर देखिए, मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को ये चाहिए होता है कि वो शादी हाल चाहिए होते हैं, या उसके लिए शादी के लिए या वलीमे के लिए या सालगिरह की पार्टीज़ वगैरह करने के लिए या दीगर महाफ़िल खैर के लिए लोगों को हाल वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन वो लोग ऐसे परेशान होते हैं कि उनको हाल नहीं मिलते, यानी कि मैरिज हाल वगैरह इस तरह की कोई प्लेसेस वगैरह नहीं मिलती, या उनको आइडिया नहीं होता कि कौन सा हाल बेस्ट है और कौन सा हमारे बजट के हिसाब से हमें सूट करेगा। तो ऐसे लोगों को आपने सहूलत देनी है। इस काम को आप कैसे आप लोगों के लिए बेनिफिट बनाएंगे, यानी कि आप लोगों को कैसे सहूलत देंगे आप, तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि आप ये कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अब उस काम को देखिए कि आपने अपने एक नाम की कंपनी बना लेनी है। कंपनी बनाने से मुराद ये है कि आपने अपनी एक कंपनी का नाम रख लेना है। इवेंट कंसल्टेंसी की तरह का कोई ऐसा नाम आप रख लेते हैं, तो उसके आपने करनी है पब्लिसिटी करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप बजरिया अपने SMS जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये, तो वहाँ से भी आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। ये दूसरा ये है कि आप फेसबुक पर अपना एक पेज बना लें, वहाँ से भी आपकी पब्लिसिटी होती रहेगी कि फेसबुक तो हर बंदा ही यूज़ करता है। तो इस तरीके से भी अगर आप जो कोई फेसबुक पे सर्च करेगा वहाँ से भी आपका पेज जो है वो ट्रेस आउट हो जाएगा। उसके बाद ये है कि आप OLX पे ऐड लगाकर भी अपनी कंपनी की पब्लिसिटी कर सकते हैं, यहाँ से भी लोग सर्च करते हैं। और दूसरा उसके अलावा ये है कि अगर तो आप के पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप अपने एरिया में जहाँ आप रहते हैं तो केबल पर ऐड चलवा कर भी ये काम अपने काम की इश्तिहार अपने काम को आप जो है अपने काम की पब्लिसिटी कर सकते हैं। आप अपनी ऐड वगैरह दे सकते हैं, या थोड़ा सा और बजट अगर आपके पास हो तो आप न्यूज़पेपर में भी अपना ऐड लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने काम को कर सकते हैं। अच्छा, उस काम को करना ये होगा कि आपने कोई दुकान वगैरह नहीं बनानी। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक मोबाइल ही चाहिए होगा कि जिस पर आप कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हैं। तो जब आप अपनी कंपनी की, अपने शॉप की या अपना जो बिज़नेस आइडिया है इसको फॉलो करते हुए अपने कंपनी का नाम आप जब पब्लिश कर देंगे, लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी कि लोग आपको जानने लग जाएंगे, तो उसके मुताबिक फिर लोग आपसे रब्ता करेंगे। तो जब लोग आपसे रब्ता करेंगे तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनको बता देना है कि मैं इवेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको, आप जहाँ आप कहें, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने अच्छा, उससे पहले करना ये होगा कि अगर आप ना अपनी एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाएं कि आज मैंने ये इस एरिया के मैरिज हॉल विज़िट करने हैं, या आज मैंने शहर के इस एरिया के मैरिज हॉल विज़िट करने हैं। तो उन सब की जो लिस्ट है वो आप अपने पास बना लें। उस लिस्ट में उस मैरिज हॉल का नाम, लोकेशन और जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका आप अपने पास कॉन्टैक्ट नंबर अपना सेव कर लें, और उनको जाके बता दें कि मैं इवेंट कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। मेरे पास जो भी कोई क्लाइंट आएंगे तो उनको मैं आपकी तरफ रेफ़र करूँगा। इसमें यह होगा कि आपने मुझे पर क्लाइंट जो है वो 1000 रुपया मुझे आपने देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह अगर आप जाके बात करेंगे तो मैरिज हॉल वाले को 1000 रुपये देना
कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी कि 1000 रुपया आप वहाँ से उससे लेंगे मैरिज हॉल वालों से। इस तरीके से आप अपने एरिया के मुताबिक ये मैरिज हॉल की लिस्ट बना लेंगे कि मेरे पास इतने मैरिज हॉल अवेलेबल हैं, मतलब 50 हैं, 60 हैं, 100 है या जितने भी हैं। तो इस तरह जब आप अच्छा एक तरफ का कमीशन तो आपका ये हो गया 1000 रुपया पर क्लाइंट, यानी कि पर इवेंट। आप अगर आप हॉल बुक करवा के देंगे तो हॉल वालों से 1000 रुपया आप इस तरह लेंगे। इसी तरह जिन्होंने हॉल बुक करवाना है उनसे भी आप 1000 रुपया लेंगे। यानी कि जब आपको कोई कॉल वगैरह आती है आप उनको बता दें कि मैं इवेंट कंसल्टेंट हूँ और मैं आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जहां आप या आपके बजट के मुताबिक ऐसे मैरिज हॉल आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर आप अपना ये इवेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ टाइम बना लें, हम मिल के जो है जैसे आप कहेंगे मेरे पास ये इसी इलाके में इस कैटेगरी के मैरिज हॉल अवेलेबल है, तो जैसे आप कहेंगे वैसा आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मैरिज हॉल मिल जाएगा। तो इसको ये है कि आप मेरे साथ टाइम बना लें। अगर आप देखें कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस काम को जॉब वाले भी और बगैर जॉब वाले दोनों काम कर सकते हैं। तो आप कस्टमर के साथ अपने क्लाइंट के साथ टाइम बना लें कि इस टाइम पर हम जो है वो टाइम विज़िट कर लेंगे। तो उस टाइम में जाकर आप मैरिज हॉल विज़िट करवा दें उनको और उनको बता दें कि अगर आपका ये पसंद आ जाता है मैरिज हॉल, अगर आप यहाँ इवेंट करना चाहते हैं तो इसकी इवेंट की जो फ़ीस होगी, यानी कि इवेंट बुक करने की या मैरिज हॉल बुक करने की जो फ़ीस होगी वो मैं आपसे 1000 रुपया लूँगा आपसे। तो देखें कि क्लाइंट से आपने 1000 रुपये लेना है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैरिज हॉल वालों से भी आपने 1000 रुपया लेना है, तो टोटल हो गए 2000 रुपये। अगर आप कम से कम महीने में कम से कम भी अगर आप 15 क्लाइंट भी ऐसे आपको मिल जाते हैं या 15 क्लाइंट ऐसे मैच्योर हो जाते हैं तो आप आराम से महीने का 30,000 रुपया कमा सकते हैं। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि आजकल शादियाँ इवेंट जो हैं वो पूरा साल ही होते रहते हैं, कोई सालगिरह की पार्टी, कोई वलीमा, शादी या कोई महफिल वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो के या कोई दफ्तर के लोग होते हैं उनके कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी कोई पार्टीज़ वगैरह होती हैं। तो ये काम बहुत ज़बरदस्त काम है, यानी कि इवेंट कंसल्टेंसी का काम बहुत अच्छा आपका चल सकता है। इस काम के लिए आप बाउंड नहीं है, आपने सिर्फ अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना है और आपने लोगों के साथ जाके, यानी कि एक बार आप मैरिज हॉल वालों के साथ जाके मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे तो वो हंसी खुशी राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको बिजनेस देना है आपने। तो एक तो ये होगा कि इससे आपके रेफरेंस भी बढ़ेंगे। अच्छा, इस काम को थोड़ा सा आपने बुनियादी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आप जब आप मैरिज हॉल वालों के पास जाएं या क्लाइंट के साथ मिले जाएं तो आप अपनी शख्सियत का यानी कि अच्छा इम्प्रेशन डालें उस पर, यानी कि अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं कि लोगों को आइडिया हो कि वाकई ये प्रोफेशनल है और ये इसकी बात लोग मानते भी होंगे, तो इसके पास ये काम भी हो सकता है। तो आप खुश अखलाकी के साथ लोगों के साथ पेश आएँ और अच्छी ड्रेसिंग करके जाएँ, अच्छा इम्प्रेशन आपका क्लाइंट पर और मैरिज हॉल वालों की इंतज़ामिया पर, दोनों पर आपका अच्छा इम्प्रेशन बने आपका। तो जितनी आप एफ़र्ट करेंगे उतनी ही आपकी अर्निंग में इजाफ़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।